आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे प्रेरितों के कार्य, उसका 8वां अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8। प्रेरितों के कार्य उसका 8वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत से लेके 31वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8 वर्सेस 26 to 31। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था, बस यहाँ पर हम प्रेरितों के कार्यों में जब आते हैं तो एक घटना को देखते हैं, और वो घटना किस प्रकार है कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिक्र है जिसका नाम नहीं लिखा है। पिछले दिनों में मैं इस बात को बता रहा था कि बहुत सारे चीज़ें बाइबल में व्यक्तियों के बारे में है, किसी का नाम लिखा गया है, किसी का नाम नहीं लिखा गया है, और अपने आप में वो बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। यहाँ पर हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो कूश देश का एक व्यक्ति है। कूश देश का एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं जो एक अफसर है, जो एक ऑफिसर है, जो एक अफसर है, और कूश देश से यरूशलेम आराधना करने को जा रहा था। ये कूश देश से यरूशलेम की ओर आराधना करने जा रहा था, और अब वो जाके अब वो वापस लौट रहा था। कूश देश से यरूशलेम की ओर आराधना करने गया था, और अब वो वापस रास्ते में है, वापसी यात्रा में वो लौट रहा है, और उसका नाम नहीं है, लेकिन उसके विषय में लिखा हुआ है कि वो एक खोजा था। उसका नाम नहीं है, लेकिन उसके विषय में लिखा है कि वो एक खोजा है। अक्सर इस वाक्यात को हम बपतिस्मे के संदर्भ में लेके पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जिक्र किया गया है ये एक बहुत ही खास जिक्र है, और मैं चाहूँगा कि आज हम लोग इसके जीवन पे मनन करके, इसके जीवन के बारे में सोच के कि क्यों पर पवित्र आत्मा के द्वारा इस व्यक्ति के जीवन के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखा गया जिसका नाम भी नहीं लिखा है, जिसका नाम नहीं बताया गया है, और उसका केवल यात्रा करने का ठिकाना बताया कि कहाँ से कहाँ पर जा रहा था। ये हम देखते हैं कि इसके बारे में हमको दो ही चीज़ सामने आती हैं कि पहला जो था ये एक कूशी व्यक्ति था। कूशी यानी कि कूश देश यानी आज के समय में इथोपिया, और कूशी व्यक्ति यानी कि इथोपियन व्यक्ति। इससे पहले मैंने एक बार और हमने कूशी व्यक्ति के बारे में पढ़ा था, किसी को याद है? जब मूसा के बारे में पढ़ रहे थे हम, मूसा ने एक कूशी स्त्री बिहाली, उस वक्त हम पढ़े थे। तो कूशी जनरली जो है नीग्रोस में से आते हैं, और ये कूशी व्यक्ति है जो कि इथोपिया का है और वहीं रहता है। ये यरूशलेम वगैरह में नहीं रहता। ये व्यक्ति जो है इथोपिया का है, इथोपिया में रहता है, और ये व्यक्ति इथोपिया से
कहाँ जा रहा है? यरूशलेम को जा रहा है, यानी कि इजराइल जा रहा है। इथोपिया से इजराइल कितना दूर है आप जानते हैं क्या? इथोपिया से इजराइल कितना दूर है? अड़ोस पड़ोस में है या बहुत दूर है? कहाँ है? हाँ, बहुत दूर होगा, सही बात है। इथोपिया से ये यरूशलेम को जहाँ जा रहा है आराधना करने, आज के समय में वो 4353 किलोमीटर, 4353 किलोमीटर है। कहाँ? इथोपिया से यरूशलेम या इथोपिया से इजराइल। और इस 4353 किलोमीटर को उस समय रथ से तय करने में, क्योंकि ये व्यक्ति रथ से जा रहा है, उस वक्त रथ से तय करने में कितना समय लगता होगा? एक अंदाजा आपका? क्या बात है, सबने एक साथ सही जवाब दे दिया। हाँ, वहां से इथोपिया से वहां यरूशलेम तक पहुंचने के लिए 1 महीना लगता था रथ से। मतलब 1 महीना जाना, फिर आराधना करना और 1 महीना वापस लौटना। और ये वापस वाले महीने में लौट रहा है, तब इसकी मुलाकात जो है वो फिलिपुस से होती है और उस घटना का यहाँ पर जिक्र है। सबसे पहली बात जो हम देखते हैं, ये 4353 किलोमीटर जिसपे 1 महीना जाने के लिए लगता है और 1 महीना आने के लिए लगता है। एक मजबूत काम है, एक मजबूत काम है। हम लोग आज के तेज ट्रांसपोर्ट से भी अगर हमें पता पड़ता है कि 1-2 दिन की यात्रा है तो हम घबराते हैं कि अरे इतना लंबा सफ़र कैसे करेंगे। लेकिन इसको 1 महीने यात्रा करना है और 1 महीने यात्रा करना है रथ से। और रथ से 1 महीने यात्रा करने का मतलब ये है कि अकेला रथ नहीं होएगा, उसके साथ एक और रथ है जिसके अंदर उसका महीने भर 2 महीने का खाने पीने का सामान है। सब साथ में लेके जाना है, साथ में लेके आना है, पूरी व्यवस्था करके, क्योंकि ये एक अवसर है ये उस सब चीज़ों को लेके करने में कामयाब रहा। तो ये जाता है 1 महीने की यात्रा करके और 1 महीने की वापसी यात्रा करके। सिर्फ क्या करने जा रहा है? आराधना करने जा रहा है। इसके हृदय को सोचें, इसके बारे में सोच के देखें कि ये व्यक्ति के जीवन में आराधना कितनी इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंस रखती है। इस व्यक्ति के जीवन में जो वर्शिप है, अपने परमेश्वर के पास जाके होके आना। जबकि आप देखेंगे तो ये एक खोजा है। खोजा कौन होते हैं? दानियल के समय में मैंने बताया था। खोजा जो है वो ऐसे पुरुष होते हैं जिनको जब गुलाम बना के लेके आया जाता है तो इनकी शारीरिक दशा को खराब कर दिया जाता है, इनको नपुंसक बना दिया जाता है, जिससे ये ना शादी कर सकते हैं ना अपने जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली घटना उस समय गुलामों को लिया जाता था। और कैसे ये जो इथोपियन व्यक्ति है, इनकी खासियत होती थी कि ये मास्टर बिल्डर हुआ करते थे। इनके मसल्स वगैरह सब बेहतरीन किस्म के हुआ करते थे, इतने मजबूत लोग हुआ करते थे। और राजा लोग इनको क्या करते थे? ऐसे मजबूत अच्छे लोगों को, जिनको ज्ञान बहुत है, जिनको समझ बहुत है, जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, ऐसे लोगों को अपने राज्य में अपनी सेवा के लिए चुन लेते थे और इनको महल में रहने को दिया जाता था। लेकिन महल में रहते हुए ऐसा ना हो कि ये कुछ गलत काम करें, ये अपने शादी कर लें, अपना परिवार चला रहे, इनकी जनरेशन आगे बढ़ जाए, क्योंकि रह रहे ये महल में, इसलिए इनको नपुंसक बना दिया जाता था और काम पूरा लिया जाता था। इसी श्रेणी में दानियल भी आता है। जब दानियल को चुना गया था, दानियल को ले लिया गया था, तो दानियल को एक खोजा बना दिया गया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस खोजे का, जिसका नाम नहीं है, ये खोजा जो है, इस खोजा था नहीं, खोजा बना दिया गया।
क्योंकि इसको रानियों की सुरक्षा के लिए रखा जाता था। अक्सर रानियों की सुरक्षा के लिए ऐसे लोगों को खोजा बना के महल में रखा जाता था। उसमें से ये भी एक था। यदि आप देखेंगे ये 27वीं आयत में है, जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। ये कंदाके रानी का नाम नहीं है, स्थान का नाम है। उस जगह पे जहाँ पे रानियां रहा करती थी, उन रानियों के उस हरम को देखने वाला एक व्यक्ति था। साथ ही साथ ये एक खजांची भी था, एक मंत्री भी था, एक मिनिस्टर था, और उसके साथ साथ एक कैशियर भी था। यानी कि ये एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था वहाँ पर। अपने काम के वजह से ये बहुत प्रसिद्ध हो चुका होगा, इसलिए इसको वहाँ पे 3-3 काम सौंप रखे थे, और 3-3 काम सौंप रखे थे। लेकिन वास्तविकता में ये एक खोजा था। दूसरी वास्तविकता इसके जीवन की थी कि वो एक गुलाम था, और तीसरी वास्तविकता उसके जीवन में थी कि वो उसके जीवन में कोई आशा और उम्मीद नहीं थी कि उसका एक अपना फैमिली हो, उसके अपने फैमिली के लोग हो। क्योंकि जो उसके पुरखे होंगे वहाँ से तो उसको गुलाम बना के लेके आया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे वो एक फैमिली लाइफ शुरू नहीं कर सकता क्योंकि उसको शारीरिक रूप से ऐसा बना दिया गया है। तो इसकी लाइफ के अंदर कोई भी, इसके फ्यूचर में कोई भी अच्छाई नहीं रह गई है, कोई भी भविष्य नहीं रह गया है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बाद भी ये व्यक्ति जो है 2 महीने की यात्रा करके आराधना करने को जाने को तैयार है, जो कि इतनी दूर है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में आराधना का इतना भाव है। ये यहूदी नहीं है। यहूदियों को परमेश्वर के वचन में, पुराने नियम में कहा गया था कि यहूदियों को यरूशलेम साल में जाके अपना मुंह दिखाना है। कितनी बार? 3 बार। 3 बार जाके यहूदियों को बोला गया था साल में जाके मुंह दिखाना। अगर ये व्यक्ति 1 महीना आना 1 महीना जाने की छुट्टी ले और 3 चक्कर लगाए तो कितने महीने हो गए? 6 महीने। तो नौकरी कितने महीने की हुई? 6 महीने की हुई। 6 महीने की छुट्टी मिलती है क्या कहीं से? किसी को नहीं मिलती। अब हमें नहीं मालूम कि ये कैसे मैनेज करता था। ये वास्तव में 3 बार जाया करता था या नहीं जाया करता था। बाइबल में इसके जाने का जिक्र है और आने का जिक्र है। अगर ये साल में 1 बार भी जा रहा है तो 1 महीने की यात्रा करके जा रहा है, 1 महीने की यात्रा करके आ रहा है। और यात्रा करने के लिए 2 चीज़ों के कारण आदमी यात्रा करता है। या तो एक होती है मजबूरी कि जाना ही है, और या एक खुशी और आनंद का समय होता है कि नहीं, इस काम के लिए मुझे खुशी से जाना, उत्साह से जाता है। ये व्यक्ति इन दोनों में से किसके लिए जा रहा है? खुशी और आनंद से जा रहा है। खुशी और आनंद से इसको 1 महीना की यात्रा भी छोटी लग रही है। 1 महीना जाना, 1 महीना आना, वहां पता नहीं कितने दिन बिताता है, हमें नहीं मालूम। लेकिन आप इस व्यक्ति के ड्रॉबैक को देखें तो इस व्यक्ति के जीवन में कुछ भी नहीं है जिससे वो खुश हो जाए। उसकी शारीरिक अवस्था, उसकी सामाजिक अवस्था, समाज में भी भले ही राजमहल में रह रहा है लेकिन उसको लोग देख रहे हैं गुलाम है, एक खोजा है। और भले ही उस सरकारी नौकरी में उसको सब कुछ मिल रहा है लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ जो है वो पूरी तरह खत्म है। इन सारी चीज़ों के बावजूद, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं उसके जीवन में, सब कुछ नेगेटिव है, लेकिन उसके बावजूद जो है उसके पैर नहीं रुक रहे परमेश्वर की आराधना करने को जाने के लिए। क्यों नहीं रुक रहे? क्योंकि उसका दिल अपने परमेश्वर के लिए धड़क रहा है। क्योंकि वो उत्साह के साथ अपने परमेश्वर के मंदिर में जाके उसकी आराधना और स्तुति करने को जा रहा है।
जिस व्यक्ति का नाम तक बाइबल में नहीं लिखा है, उस व्यक्ति का काम बाइबल में लिखा है। और कितना खास व्यक्ति है ये, जो कि अन्य जातियों में से है, इथोपिया से, अन्य जाति में से। कैसे इसको परमेश्वर का वचन मिल गया, कैसे ये परमेश्वर को मानने लगा, और ये यहूदियों के बीच में भी नहीं रह रहा है जहाँ से अक्सर इसको कुछ वचन मिलता रहे, और उसके साथ साथ रह रहा है वो दूर देश में। उसके बावजूद इसके हाथ में एक किताब है, और वो कौन सी किताब थी? यशायाह नबी की किताब। पुराने समय में ये बाइबल एक साथ नहीं थी, अलग अलग किताबें थी। हो सकता है इसने कई किताबें ले रखी हों, लेकिन यात्रा के दौरान भी ये एक किताब को थामे हुए है, वो है यशायाह नबी की किताब। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में प्रियो हम पढ़ते हैं। आज मैं और आप, आज हम आराधना के लिए, मीटिंग के लिए जिस उत्साह से आते हैं, उस उत्साह के बारे में सोच के देखिए। मुझको और आपको हमारे घर से यहाँ तक आने में कितना समय लगता? मैं और मेरे और आपके घर की दूरी या परमेश्वर के भवन की दूरी हमारे घर से कितनी है? 5 मिनट। पद्मा सिस्टर बोली 5 मिनट, मणि अंकल बोले 10 मिनट, और 15 मिनट। 5, 10, 15, 5 का चल रहा है। और भी हैं दूर से आते हैं, भाई ठाकुर दूर से आते हैं, उनको दूर पड़ता है। तो 5, 10, 15, किसी को भी 1 घंटा नहीं लगता। लेकिन ये दूरी नहीं है जो हमको परमेश्वर के भवन में पहुंचाती है, ये हमारे हृदय में, हमारे दिल में उत्साह है, परमेश्वर के प्रति उत्साह है, जो हमको परमेश्वर के भवन में पहुंचा देता है। और परमेश्वर का वचन जो है, यूं ही कोई भी बात नहीं लिखी गई। इस खोजे के पीछे, इस खोजे की जितनी बात बताई गई है कि एक खोजा था, एक गुलाम था, एक नौकरी करता था, और उसके अंदर जो था वो इस रीति से जाया करता था। आज प्रियो, मैं और आप इस बात को सोच के देखें कि हम कितने उत्साह के साथ परमेश्वर की आराधना करने को आते हैं। हम कैसी और क्या क्या तैयारियों के साथ परमेश्वर की आराधना करने को आते हैं। हम वचनों को जो हमको मिलते हैं वो किस प्रकार लेते हैं। याद रखें, परमेश्वर के वचन में जब एक खोजे के इस इंटरेस्ट का जिक्र है, तो परमेश्वर मुझसे और आपसे भी जब स्वर्ग जाएंगे तो जरूर पूछेगा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मुझको ये तो बता, उस दिन क्या हो गया था जो तू और तेरा परिवार कलीसिया में उपस्थित नहीं था। मेरे बेटे और मेरी बेटी, मेरे को इस बात तो बता कि ऐसा उस दिन क्या हो गया था कि तू समय पे कलीसिया में उपस्थित नहीं था। प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है मुझको और आपको यूं ही कुछ नहीं बोलता है। जब परमेश्वर के वचन में आता है, परमेश्वर मुझको और आपको भरपूरी से देता है, तो याद रखें, जो जो चीज परमेश्वर मुझको और आपको भरपूरी से देता है, उन सारी चीजों का परमेश्वर न्याय भी करेगा। इवन एक बात को मैं बता रहा हूं उदाहरण के तौर पे, यदि इफरात से आपके पास तीनों टाइम खाने और पीने को है, लाखों लोग हैं जिनको खाने पीने को नहीं मिलता, यदि इफरात से आपके पास खाने पीने को है और आप उसका दुरुपयोग करेंगे, तो परमेश्वर उस बात का भी न्याय करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको खाने पीने को नहीं मिलता। और ये तो है परमेश्वर का वचन और अपने उद्धारकर्ता की आराधना करना। जिस प्रकार हम सुन रहे थे कि आदम और हवा ने तो न्याय चुन लिया था, लेकिन परमेश्वर ने जीवन दे दिया, न्याय को हटा दिया, न्याय को अपने ऊपर ले लिया और अपना जीवन मुझको और आपको दे दिया। उस जीवन को जब हम पाते हैं तो हम उत्साह से भर के उसकी आराधना और स्तुति करने को आते हैं। और प्रभु बोलता है, तुम कहाँ थे? तुम कहाँ थे जब मेरे लहू के द्वारा तुमको शुद्ध किया गया था,
तुमको पवित्र किया गया था, और जब मेरी आराधना का समय आया तब तुम कहाँ थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस खोजे के बारे में हमने देखा कि कितना उत्साह है, कितना ताकत चाहिए, कितनी ताकत चाहिए इस काम को करने के लिए जो ये खोजा कर रहा है। 1 महीने की यात्रा, वो भी रथ से, कोई ट्रेन नहीं, कोई फ्लाइट नहीं, कोई बस नहीं, रथ चल रहा है। रथ चल रहा है तो घोड़े को भी आराम देना है, उसको भी चारा देना है, पानी देना है, और उसके साथ साथ ये जो रास्ता है इथोपिया से इजराइल के लिए, उस समय ये यात्रा जो थी वो बहुत सारे बदमाश लोगों से भरी थी, जंगल के सड़कें नहीं थी। ऐसी यात्रा करना है और इसमें लुट जाने का खतरा था। वो खतरा ये व्यक्ति उठाता है और अपना सामान बांधता है और 1 महीने की यात्रा करके सिर्फ जा रहा है आराधना करने के लिए, क्योंकि इसके मन में परमेश्वर के लिए जो प्रेम है वो रोके नहीं रुक सकता। कैसे ये छुट्टी लेता, कैसे जाता है हमें नहीं मालूम, पर जाता है। और ये इसकी पहली यात्रा नहीं थी, ये जाया करता था। 28वीं आयत में जब हम आते हैं तो वहां पढ़ते हैं, वो अपने रथ पर बैठे हुए और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। लौटने की यात्रा है, जा चुका है, आराधना कर चुका है, अब लौट रहा है। और लौटते वक्त जो है इसके हाथ में कौन सी किताब है? यशायाह की किताब। यानी कि वो लौट रहा है पर वचन उसके हाथ में है, और पढ़ ही नहीं रहा पर उसको समझना भी चाह रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको सिर्फ परमेश्वर की आराधना करने की धुन नहीं है, चला गया, आराधना कर ली, अब जब लौट रहा है तो परमेश्वर के वचन को हाथ में लेके लौट रहा है। और रास्ते में भी चलते में इधर उधर नहीं ताक रहा है, मौसम कैसा है, पेड़ हरे भरे हैं, लंबी यात्रा है। रास्ते में कर क्या रहा है? वचन खोल के वचन पढ़ रहा है। और ना केवल वचन पढ़ रहा है, लेकिन वो सोच रहा है, इसको कैसे समझूं, ये क्या लिखा है, कैसे मुझको इस बारे में कुछ कोई बता दे। कितना आदर और चाह है इसको परमेश्वर के वचन के लिए, इसके मन में कितना आदर और चाह है, ना केवल जाके आराधना करने के लिए, लेकिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए इसके मन में कितना प्रेम है, कितना आदर से वो भरा हुआ है कि परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ लूं, और ना केवल पढ़ लूं लेकिन इसको समझ लूं। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में हम इस बात को लेके देखें, परमेश्वर के वचन को हम कितना स्थान दे रहे हैं। आज की रोज की दिनचर्या में कितना समय हम वचन को पढ़ ले रहे हैं, और क्या केवल इसलिए पढ़ते हैं कि परमेश्वर के लोगों को, विश्वासियों को वचन पढ़ना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए, या हम इसलिए पढ़ते हैं कि परमेश्वर के विश्वासियों को वचन पढ़ के समझना है, उसको अपने जीवन के अंदर उतारना है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को समझ के धारण कर सकें और यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। ये खोजा जो था इसलिए पढ़ रहा था, और पढ़ने के साथ साथ समझने की कोशिश कर रहा था। मैं और आप वचन को कितना लेके पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर क्या कर रहा? ये तो हो गया खोजे का इंट्रोडक्शन, कैसा था, कौन था, कैसे खोजा बना, कहाँ से आया, कहाँ का व्यक्ति था, कहाँ जा रहा था, परमेश्वर के वचनों को कितना आदर दे रहा था। अब ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर देख रहा। परमेश्वर की आंखें न केवल यहूदियों को देख रही हैं, परमेश्वर की आंखें उस अन्य जाति में से आए हुए व्यक्ति को भी देख रही है, जिसका नाम तक नहीं लिखा, लेकिन उसके चरित्र का वर्णन किया हुआ है। वो क्या कर रहा है, कैसे रहता है, क्या उसकी इच्छाएं हैं। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर उसके साथ क्या करता है? इसके 8वें अध्याय की 26वीं आयत को पहले पढ़ें, जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी। 26वीं आयत। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, यह रेगिस्तानी मार्ग है। हाँ, अभी ये दोनों नाम आपको याद हो गए होंगे ना,
समाचारों में देखते हुए, यरूशलेम का भी नाम और गाजा का भी नाम। अब ये व्यक्ति यरूशलेम से निकला है क्योंकि लौटने की यात्रा है। ये व्यक्ति यरूशलेम से निकला है और यरूशलेम और गाजा के बीच काफी आगे आ गया है और रेगिस्तानी मार्ग है, उसमें ये सफर कर रहा है। और परमेश्वर का एक स्वर्गदूत फिलिप्पुस से कहता है, फिलिप्पुस कौन है? यीशु मसीह का चेला। फिलिप्पुस जो है वो यीशु मसीह का चेला है और परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आके फिलिप्पुस से कहता है, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा। उसको उठा रहा है, उठ जा, और एक मार्ग बता रहा है, उस मार्ग पर जा। और उसकी 29 वर्ष को भी पढ़े, 29वीं आयत। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं दूर पे कहीं, जहाँ जिसका फिलिप्पुस और इस खोजे का कोई नाता रिश्ता नहीं, बहुत दूरी पे हैं दोनों, दूर देश में रहने वाले हैं। और इस फिलिप्पुस को परमेश्वर का एक स्वर्गदूत जाके हिलाता उठाता, उठ जा भाई, तेरे को जाना है। कहाँ जाना है? अभी उठ के वहां जा, वहां जाके बताया जाएगा। परमेश्वर इस खोजे के लिए, जो कि एक अन्य जाति है, उसको, उसके लिए अपने चेले को उसके स्थान से उठा देता है और उठा के भेजता है कि उस जगह जा। और 29वीं आयत में हम पढ़ते हैं, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ साथ हो ले। और जब वो जिस स्थान पर चला जाता है, वहां पर उस स्थान पर होने के लिए उसको कहा जाता है, वो रथ के साथ साथ चलने लगता है। जब वो रथ के साथ साथ चलने लगता है तो उसकी बातचीत होती। यहाँ पर हम देखते हैं कि फिलिप्पुस जो था, फिलिप्पुस, उसके लिए परमेश्वर ने फिलिप्पुस को काम पर लगा दिया। और आत्मा कैसे एक व्यक्ति की चिंता करता है, आत्मा कैसे एक व्यक्ति की चिंता करता है कि फिलिप्पुस को उठा के भेजता है। प्रभु यीशु मसीह का चेला है और जाके भेज रहा है उस खोजे के लिए, जिसने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन नहीं किया, जो बेचारा इतना जानता नहीं है, वचन हाथ में लिए लेकिन समझता नहीं है। परमेश्वर अपने एक प्रभु यीशु मसीह के एक चेले को भेज दे रहा है, जा उसके साथ साथ चल। और दोनों की बातचीत होती है, वो उसको रथ में बिठा लेता है और फिर वो परमेश्वर का वचन, जो पद, जो अध्याय वो पढ़ रहा था, उसको फिलिप्पुस उसको पूरी तरह समझाता है। उसके 34 से 40 तक और पढ़ लें, 8वां अध्याय 34 से 40। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे। तब खोजे ने कहा, देख, यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। अब दूसरा कैरेक्टर हम देखते हैं फिलिप्पुस के बारे में। फिलिप्पुस के बारे में हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का चेला है, पर एक स्थान पर बैठा है। प्रभु यीशु मसीह का चेला है पर एक स्थान पे बैठा है। उस बैठने का मतलब ये नहीं कि कुछ सेवकाई नहीं कर रहा या कुछ नहीं कर रहा, वो अपने घर पे बैठा है। और वहाँ प्रभु परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आता है और उसको एक स्थान पे जाने को बोलता है, उस स्थान का एड्रेस बताता है। जब वो उस स्थान पर पहुँचता है तो परमेश्वर का आत्मा उसको गाइड करता है कि इस रथ के साथ हो ले।
प्रियो, मेरे और आपके जीवन में दूसरा कैरेक्टर जो है वो फिलिप्पुस का है कि मैं और आप प्रभु के चुने हुए जन हैं, और प्रभु जो है मुझको और आपको अपने कामों को सौंपता है। परमेश्वर की महिमा हम तब कर पाते हैं जब हम उसके ठहराए हुए कामों को पूरा करते हैं। यहाँ पर परमेश्वर जो है जाके जब फिलिप्पुस को, परमेश्वर का दूत जब जाके फिलिप्पुस को बोलता है ऐसा करो, तो फिलिप्पुस ऐसा करता है। फिलिप्पुस ये नहीं बोलता अरे परमेश्वर वहाँ क्यों जाऊँ, किससे मिलना है, ऐसा है वैसा है, मुझे पूरा रास्ता बताएं, कैसा है, मैं इतनी दूर कैसे जाऊँगा, क्या करूँगा। बहुत सारी एक्सक्यूज फिलिप्पुस के पास हो सकती है, लेकिन परमेश्वर उसको पहले चलने को बोलता है। वो जाता है, उसके बाद परमेश्वर उसको रथ में हो लेने को बोलता है। वो रथ में बैठ जाता है, उसको बातचीत करता है, और तीसरी बार हम देखते हैं कि जब फिलिप्पुस का काम खत्म हो जाता है, फिलिप्पुस खोजे से बातचीत करता है, उसको बपतिस्मा दे देता है, और जैसी काम खत्म हो जाता है तब क्या होता है फिलिप्पुस के साथ? 39वीं आयत में, जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया, और खोजे ने उसे फिर ना देखा, वो आनंद करता वो लौट गया। और 40वीं आयत, और फिलिप्पुस कहाँ पहुंच गया है? करने वहां पहुंच गया, दूसरी जगह पे पहुंच गया। कौन है फिलिप्पुस? पहला ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने फ्लाइट में बिठाया। कौन है फिलिप्पुस? पहला ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने फ्लाइट में बिठाया, एक जगह से उठाया, दूसरी जगह फिलिप्पुस ने अपने आप को पाया। ये परमेश्वर किसके लिए कर रहा है? ये परमेश्वर अपने ऐसे दास के लिए कर रहा है जो परमेश्वर की आज्ञा मान के पैदल चलने को तैयार है। क्यों? परमेश्वर ने पहले उसको उसके घर से उठा के वहां नहीं पहुंचा दिया, ले भाई वहां से उठ और रथ में बैठ जा। रथ में बैठ जाता तो खोजा के लिए भी चमत्कार होता, अरे ये तो कौन प्रभु का दूत आ गया है, कितना इजी होता। लेकिन पहले परमेश्वर ने फिलिप्पुस को चलवाया वहां तक, उसके बाद फिलिप्पुस को दौड़ाया। वो बोलता है, एक रथ दिखाता है और बोलता है उसके साथ हो ले। उसके साथ होने का मतलब ये है कि रथ पैदल नहीं, पैदल चलने वाला व्यक्ति रथ को नहीं पकड़ सकता, दौड़ना है। उसके बाद उसको दौड़ाया, दौड़ाने के बाद अपने वचन का प्रकाशन फिलिप्पुस को ऐसा दिया कि फिलिप्पुस पूरे वचन को उसको समझा देता है। ऐसा प्रकाशन मिलता है कि खोजा वहीं अपने रथ को रोक देता है और बोलता है कि मेरे को तो बपतिस्मा चाहिए, और वो उसको बपतिस्मा देता है। जैसे ही बपतिस्मा होता है, अब फिलिप्पुस का काम खत्म। अब किसका काम शुरू? परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का काम शुरू उस व्यक्ति के साथ, उस खोजे के साथ। और परमेश्वर अपना काम करा के अपने सेवक को लात नहीं मार देता। परमेश्वर अपना काम करा के बोलता है, मेरे बेटे तू बहुत थक गया है, तू मेरे बुलाने पे चल के आया, तू मेरे बुलाने पे दौड़ लगाई, तूने मेरे बुलाने पे सुसमाचार सुनाया, अब मैं तुझे वो दूंगा जो मैंने दुनिया में किसी को नहीं दिया। पर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को पानी पे चलने को बोला था, पतरस चला भी था थोड़ा सा, एक ही आदमी जो पानी पे चला। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा चेला फिलिप्पुस, जिसको प्रभु ने बोला आज मैं तुझे वो एक्सपीरियंस कराता हूँ जो बहुत आगे आने वाले साल में दुनिया जो है करना शुरू करेगी। और परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस को उठाता है और फिलिप्पुस अपने आप को दूसरे स्थान में पाता है। यानी कि वो परमेश्वर जो एक अन्य जाति खोजे की सुधि रखता है, वही परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अपने चुने हुए आत्मिक लोगों की भी सुधि रखता है। खोजा ने अपने जीवन से अपने परमेश्वर के प्रति प्रेम और उत्साह को दिखाया, और फिलिप्पुस ने अपने परमेश्वर के प्रति अपनी आज्ञाकारिता को दिखाया, और दोनों को परमेश्वर जो है वो फलवंत करता है। उस 34 से 40 में हमने देखा कि वचन समझता है, विश्वास करता है
बपतिस्मा लेता है और उसी में जो है दोनों का काम खत्म हो जाता है, वो आनंद से लौट जाता है। और फिलिपुस जो है जहाँ पे उसको दूसरा प्रचार करना है वहाँ पर प्रभु फिलिपुस को छोड़ देता है। प्रियो, प्रभु आज हमारे जीवन में भी अद्भुत काम करना चाहता है। ऐसा नहीं कि वो परमेश्वर ने जो काम खोजे के जीवन में किया, जो काम फिलिपुस के जीवन में किया, वो काम अब परमेश्वर ने करना बंद कर दिया। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में भी वो अद्भुत काम करना चाहता है, ऐसा काम जो अलौकिक हो। परमेश्वर के पास अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें वो अभी भी आपको ऐसा आशीषित करेगा कि आप दुनिया में पहले व्यक्ति होंगे। अपने दिमाग से बस ना सोचें। परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है, उसके पास अभी भी इतना है कि जिस प्रकार उसने फिलिपुस को करा, जिस प्रकार उसने खोजा को करा, वो आपके लिए आज भी कर सकता है। लेकिन वो चाहता है कि मैं और आप खोजे के समान उस दर्द को रखें अपने मन में कि मुझको आराधना करने जाना है, मुझको अपने परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, चाहे मेरे ऊपर काम का लोड क्यों ना हो, चाहे मेरे मन की स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे मैं कैसा भी क्यों ना हूं, मुझको जाना है। और परमेश्वर आपके जीवन में उस अलौकिक काम को करना चाहता है, ऐसा काम जो अद्भुत हो। पर हम में प्रभु के प्रति वो उत्साह प्रेम नहीं रहता। हम में प्रभु के प्रति कई बार वो उत्साह और प्रेम नहीं रहता। आज आराधना हमारे लिए क्या है, हम इसको सोच के देखिए। आज हमारे लिए आराधना क्या है? हमारे लिए आराधना जो है आज बहुत आरामदायक चीज बन गई है, इसलिए इसकी हम कीमत को नहीं समझते। जब कोविड के समय सब कलीसियाएं बंद हुई, उसके बहुत लंबे समय बाद जब कलीसिया खुली तो एक एक व्यक्ति दौड़ के चला आया समय पे। क्यों? क्योंकि जब बंद हुआ तब हमारे मन में पता पड़ा कि कितना अजीब सा ये काम है कि हम प्रभु के भवन में जाके उसकी आराधना नहीं कर पाए, हम प्रभु भोज में से भाग नहीं ले पाए। उसके बाद जैसे जैसे चीजें सामान्य हो गई, हम भी सामान्य हो गए। आप जानते हैं, जब मैं यहाँ पर वचन देने खड़ा होता हूँ और यदि आप में से एक व्यक्ति भी मिस होता है तो सबसे ज्यादा उस व्यक्ति को मैं मिस करता हूँ। एक व्यक्ति भी कम होता है तो मुझे खराब लगता है कि मेरा ये भाई, मेरा ये बहन आज होता तो वो भी आराधना हमारे साथ करता और वचन से आनंद लेता। मुझे दुख लगता है, मैं ही वचन देता हूँ। यदि आप लोग यहाँ वचन देते और आप उस व्यक्ति की कुर्सी को खाली देखते तो आपको समझ में आता कि आपको कैसा लगता है। खैर, मेरी बात छोड़िए, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। परमेश्वर का वचन बोलता है, जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं वहां पर उपस्थित होऊंगा। परमेश्वर की उपस्थिति जब होती है मैं तो भूल जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर आपका इंतजार करता है। परमेश्वर देखता है, मेरा ये बेटा, मेरी ये बेटी क्यों अभी तक नहीं आया? ऐसा क्या हो रहा है जो मुझसे ज्यादा जरूरी काम इसको पड़ गया है? ऐसा क्या है जो ये मेरे लहू बहाने को भूल गया है? ऐसा क्या है, जब मैं कलवरी क्रूस पे था और इसका नाम मेरे जहन में आया तो मैंने अपने प्राणों को नहीं छोड़ा, मैं रोका रहा अपने प्राण को छोड़ने के लिए। नहीं परमेश्वर, मैं अपने प्राण को अभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये व्यक्ति के लिए पश्चाताप मैंने नहीं किया है। आज वो व्यक्ति कलीसिया में क्यों दिखाई नहीं दे रहा? ये दर्द प्रभु यीशु मसीह को होता है, ये दर्द परमेश्वर को होता है कि जिसके लिए मैंने अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपने बेटे को दे दिया। जिस वक्त मेरा बेटा कलवरी क्रूस से पुकार रहा था, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उस वक्त मेरा बेटा इसको मैंने इसलिए छोड़ा था ताकि ये फलाना फलाना व्यक्ति विश्वास में आ जाए, इसके उद्धार का काम पूरा हो जाए। आज परमेश्वर प्रियो मेरा और आपके आने का इंतजार करता है। आज परमेश्वर
मुझको और आपको इस रीति से देखता और ढूंढता है कि मेरा वो बेटा, मेरी वो बेटी कहाँ है, क्यों ये मीटिंग में नहीं है। मैं और आप खोजे के समान उत्साहित हो जाएं, मैं और आप खोजे के समान उस समय को दौड़े चले जाएं जो हमारे परमेश्वर की आराधना का समय है, जब परमेश्वर से मुलाकात करने का समय है, जब उसकी स्तुति और धन्यवाद देने का समय है। हम इससे अपने आप को अलग ना रखें, और जब परमेश्वर के वचन के अनुसार हम काम करते हैं तो परमेश्वर अद्भुत और अलौकिक काम मेरे और आपके जीवन में करता है। अद्भुत और अलौकिक काम मेरे और आपके जीवन में करता है। एक वचन को हम पढ़ के समाप्त करेंगे, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 8 चैप्टर 4। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसकी 8वीं आयत और उसकी 10वीं आयत। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। 10वीं आयत। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। यहाँ पर हम 8वीं आयत में देखते हैं, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आ जाएगा। प्रियो, मैं और आप जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन इतना निकट हो गया है, अपने आप को दूर करने की कोशिश ना करें। मेरे और आपके कार्य, मेरी और आपकी व्यस्तता, मेरी और आपकी चिंताएं, मेरी और आपकी दूसरी जगह की भागा दौड़ी जो है, मुझको और आपको परमेश्वर से दूर ना कर दे। मुझको और आपको परमेश्वर के निकट आना है। लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आ जाएगा। आज जरूरी है कि मुझको और आपको परमेश्वर के निकट आना है, ताकि वो हमारे निकट आ जाए। वो खोजा जो था कूश देश का, वो परमेश्वर के निकट जाता रहता था। परमेश्वर ने उद्धार का काम उसके लिए खोला। परमेश्वर ने अपने चेले को उसके पास भेज दिया, प्रभु यीशु मसीह के चेले को, और उसके पास भेज के उसको बपतिस्मा दिलवाया और वचन का सारा ज्ञान उसको दिलवाया। खोजा परमेश्वर के निकट आया था, परमेश्वर उसके निकट आ गया, और लिखा है उसके बाद वो आनंद से भर के अपने रास्ते में चला गया। इतना आनंद उसको मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि वो जान गया, मैं परमेश्वर के निकट गया था तो परमेश्वर ने मुझे खाली हाथ नहीं लौटाया, परमेश्वर मेरे निकट आ गया। प्रियो, मेरे और आपके लिए जरूरी है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने दीन बनना, प्रभु के सामने नम्र बनना, और सबसे पहले प्रभु के सामने आना, ये मेरे और आपके जीवन का एक खास मकसद होना चाहिए। हम आराधना को विशेषकर इस प्रकार लें जिस प्रकार खोजे ने लिया। जब परमेश्वर की आराधना को खोजे ने उस प्रकार से लिया तो हम देखते हैं कि खोजे का जीवन बदल गया, और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब फिलिपुस दौड़ा, फिलिपुस का जीवन बदल गया। मेरे और आपका इंतजार परमेश्वर आज कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है मेरा और आपका जीवन भी बदल जाए। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में भी कुछ अद्भुत करना चाहता है। हम सावधानी से तैयार होके परमेश्वर के निकट आएं, तब वो हमारे निकट आएगा। हम एक ऐसी बात को रख लें, चाहे कुछ हो जाए, मैं परमेश्वर की आराधना को नहीं छोड़ूंगा। मैं उत्साह के साथ, प्रेम से भर के जाऊंगा और उसकी आराधना और स्तुति करूंगा। हर मीटिंग में मैं पहुंचूंगा और उसकी स्तुति आराधना करूंगा, ताकि उस दिन परमेश्वर मुझे ढूंढे नहीं, परमेश्वर मुझको अपने भवन में पाए। परमेश्वर इन बातों को सीखने समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हम सबके जीवनों में ये अवसर प्रदान किया प्रभु, कि हम आके आपके वचनों से सीख सके, समझ सके। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं जिस प्रकार हम वचन में पढ़ रहे थे खोजे के जीवन के बारे में। वास्तव में प्रभु जी, कई बार हमारे जीवन में ऐसी लापरवाही होती, कई बार हम पीछे हट जाते हैं, और वो उत्साह और वो आनंद हमारे मन में प्रभु जी
आराधना करने को नहीं रहता। लेकिन प्रभु जी आज हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं, हमारे जितने भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, जितने ऑनलाइन जुड़े हैं, जितने आगे आने वाले समय में इन वचनों को सुनेंगे, हम एक एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आने वाले समय में हम सब विश्वास योग्यता से आपके आराधक बन जाएं। प्रभु जी पूरी विश्वास योग्यता के साथ हम आपकी आराधना कर सकें, आपकी स्तुति आराधना करें, और प्रभु जी हम विश्वास योग्य होके फिलिपुस के समान आज्ञाकारी बन जाएं, ताकि हम उन आज्ञाओं को पूरी करके आपके सम्मुख आके ऐसे बन जाएं कि आप हमारे जीवन में वो अलौकिक काम करें। प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं, सर झुकाए हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु आप इनके जीवन में उस अलौकिक काम को शुरू करें। आप इनके जीवन को प्रभु जी वो एक्सपीरियंस दें जो परमेश्वर की ओर से, आपकी ओर से रखा हुआ है उनके जीवन के लिए। हम हर एक के जीवन में जो भी कमी घटियां हैं उनको हम यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं, और प्रभु जी आपकी उपस्थिति में बने रहने में, मीटिंग्स में बने रहने में, आराधना में बने रहने में एक उत्साही हृदय हमको प्रदान करें प्रभु जी, ताकि हम आपके लिए तैयारी के साथ आने वाले हो सकें। प्रभु हम आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।